ब्राह्मणों की खूब कृपा। जहां जहां संत ब्राह्मण द्रवित हैं, प्रसन्न हैं, इससे लगता है ठाकुर जी प्रसन्न हैं। इन ब्राह्मणों के माध्यम से ही ठाकुर जी कृपा करते हैं। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। प्रेम तो हमको जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इन संतों में, ब्राह्मणों में श्रद्धा अवश्य है। लगता है इसी संबंध से ठाकुर जी खूब कृपा करते हैं। कहीं ठाकुर जी को उलाहना देने का अवसर नहीं आता। एक प्रेमी के साथ अपने राम श्री नाथद्वारा गए, कई जगह पहली बार गए थे तब नाथद्वारा। रंगीली एकादशी वहीं की हुई। हमें अनुमान नहीं था कि इतनी भीड़ श्रीनाथ जी में हो सकती है। प्रयास करके कोई वो विशेष टिकट लिया था उन्होंने, वहां टिकट कौन पूछे। भीड़ का ऐसा रेला कि आप हिम्मत नहीं कि लौट के वापस चले जाओ। सब इधर उधर बिखर गए। हमें वृंदावन के ठाकुर जी याद आए। मैंने कि जय हो प्रभु, आप यहां बैठ के ऐसे धक्का दिलवा रहे हो। हम तो वृंदावन से आए। ठीक है, एक झलक मिल गई और बस उस रेला में जा ही रहे थे, तब तक एक अपरिचित व्यक्ति, सुंदर बल्लभ कुल का तिलक मस्तक पर विराजमान, जोर से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खींचने लगे। हमको आश्चर्य हुआ कि क्यों खींच रहे हैं। खींचते खींचते जहां होरी के धमार हो रहे थे वहां मुझे बिठा दिया और बोले, बाबा यहीं बैठो रहियो, हिलना नहीं यहां से। ये और ऊपर से आदेश। हम बैठ गए। हमें तो मन में इच्छा यही थी। और जब तक दर्शन रहा, कीर्तनिया ने होरी के धमार, होरी की समाज करी, तब तक वहां बैठे। अनवसर होने पर उठे। वो लोग बेचारे जो ले गए थे, उनको तो बेचारों को एक झलक ही मिली। वो सब परेशान के कहां गए उस भीड़ में। हम यहां बैठे थे, वो पीछे से भीड़, तो कैसे पता चले कहां बैठे हैं। इतना प्रेम से श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया, समझ में आया कि ये और कोई नहीं, ये इस विप्र देवता के रूप में ठाकुर ने ही कृपा की। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि वो बिठाने के बाद हम सोचे, हमारे पास जेब तो रहती नहीं है कि किसी को कुछ भेंट दक्षिणा दे सकें। कोई जेब वाला आसपास हो तो भले ही दे दें। अपने पास तो जेब वाला कोई ऐसा सौदा है नहीं। एक कपड़ा जो अचला पहनते हैं उसमें कहीं जेब बन नहीं सकती। तो हम तो अचला पहने थे, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। पर मन में जरूर था कि उन्होंने इतनी कृपा की है, मिलेंगे तो उनको कहेंगे कि थोड़ा हमारे साथ चलो, जहाँ साथ में कुछ सेवा तो कराएंगे। फिर वो मिले कहाँ, मिले नहीं। उसी बार करौली आए, श्री मदन मोहन जी का दर्शन किया करौली में। पहली बार मदन मोहन जी का दर्शन किया था। जो गृहस्थ परिवार ब्रजवासी साथ में थे, वो तो भैया जहां भूख लगेगी वहां उन्हें खाना है। अब हमारा तो नियम है, कहीं रास्ता चलते खाना नहीं, कहीं खाना नहीं। तो वो योग भी ऐसा बना नहीं, और एक दिन पहले भी रात को कुछ पाया नहीं था और दूसरे दिन चलते रहे। भूख बहुत जोर की लगी और ठाकुर जी की राजभोग आरती मदन मोहन जी की हो रही थी। बड़े सुंदर दर्शन भये। तो मन ही मन हमने मदन मोहन जी से कहा,
हमने कहा ठाकुर जी अब लगता है यहाँ तो कुछ पाने को मिलेगा नहीं, वृंदावन में ही प्रसाद पाने को मिलेगा, क्यों वहां से करौली से वृंदावन जाना। चलो जैसी आपकी इच्छा, यहाँ करौली में बैठ के खूब चकाचक माल आरोगो, जैसी आपकी इच्छा। ऐसे मन में ऐसे भाव आ रहे थे। और आरती होने के बाद पर्दा और अनवसर हो गया। पटबंद राजभोग के बाद अपने राम निकल के बाहर चले गए। एक महानुभाव दौड़ते भय आए, उन्होंने मेरा जोर से हाथ पकड़ लिया, बोले भीतर चलो। कि कहाँ? मंदिर तो बंद हो गया। अरे बोले मंदिर बंद हो गया, पहले तुम कहाँ से आए बताओ। हमने वृंदावन से आए। बोले इसलिए तो आपका हाथ पकड़ा है, चलो। ये ठाकुर वृंदावन को है, आप ऐसे कैसे जा रहे? पंगत करके जाओ। हमने कहा हमारे संग वाले जो लोग हैं वो पहले आगे निकल गए हैं। बोले बाबा उन्हें जान दो, तुम हमारे संग चलो। तो हमने उनको कहा कि मेरे पास न्योछावर देने के लिए कुछ नहीं है। अरे तुम पे मांग कौन रहो है? और हमको ले जाकर बोले मदन मोहन जी की आज्ञा है कि पवा के भेजो। और वहां बैठ करके, जहां ठाकुर जी का भंडार घर है, वहां अकेले ये शरीर ही था, प्रेम से आसन बिछा करके उन्होंने, हमारे ब्रज के ठाकुर दुनिया में कहूं होए, पाए हुए में कमजोरी ना है। बढ़िया कढ़ी, बढ़िया खीर, 2-3 तरह का साग और दाल, महाप्रसाद, खूब बढ़िया चकाचक प्रेम से पाया। और पाने के बाद एक झवरिया और दी उन्होंने। बोले अब तुमको अपने साथ वालों की चिंता, उनको भी पवा देना। तो हमने बहुत आग्रह किया कि वो लोग आगे बढ़ गए, गाड़ी पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आप गाड़ी तक चलिए। बोले बाबा हमें सब पता है, आप कुछ देना चाहते हैं, हम तो ठाकुर जी की प्रेरणा से आपको प्रसाद पवाया, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आशीर्वाद दे दो। चले गए। ये बात मंच पे कहने की नहीं है, ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, अनेकों घटनाएं जहां जहां गए। इससे ऐसा लगता है कि श्री ठाकुर जी ने अपना रखा है। ठाकुर जी ने क्यों अपना रखा? सदगुरु भगवान जिसका हाथ पकड़ते हैं उसी को ठाकुर जी, उसी का हाथ ठाकुर जी पकड़ते हैं। गुरुदेव भगवान ने हाथ पकड़ रखा है, और गुरुदेव भगवान की कृपा से गौ माता ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने, सब ने कृपा कर रखी है। बड़ी कृपा है इन ब्राह्मणों की, पूज्य संतों की बहुत कृपा है।